ऐवान सदर भिजवाई थी। सदर मुमलिकत ने एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल तौसी की मंजूरी दे दी। फिजाइया के सरबराह की तौसी शुदा मुद्दत मुलाजमत 19 मार्च 2026 से शुरू होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। तैनाती 5 साल के लिए होगी। सदर मुमलिकत का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के कामयाब मुद्दत मुलाजमत के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वजीर आजम की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज तैनात होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की तैनाती असरी और जदीद जंगी तकाजों से हम आहंग करार दे दी। पाकिस्तान और किर्गिस्तान का तिजारती हजम 20 करोड़ डॉलर्स तक बढ़ाने पर इत्तेफाक। किर्गिस्तान को कराची और गवादर बेहतरीन रसाई दे सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान सजा याफ्ता कैदियों के तबादले, तवानाई और ज़राअत के शोबे में ताउन समेत 15 मुआहिदों और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स पर दस्तखत। पाकिस्तान किर्गिस्तान बिजनेस फोरम से मुआशी ताउन की नई राहें खुलेंगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तें अहम पेशरफ्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का किर्गिस्तानी सदर के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। सदर किर्गिस्तान को वज़ीर आज़म हाउस आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। कि अगर जेल तोड़ने की या हमलावर होने की बात की जाए तो उसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। जैसे अताउल्लाह ने कहा है, उसमें रियासत के पास लीगल मैकेनिज्म भी है और रियासत अल्हम्दुलिल्लाह रियासत के पास माइट भी होती है। जिस रियासत के पास माइट नहीं होती वो रियासतें चलती नहीं हैं, तो वो लॉ शैल टेक इट्स ओन कोर्स। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड्स मेगा करप्शन केस में सजा याफ्ता मुजरिम। मुलाकातें जेल मैनुअल के कवायदो जवाबित के तहत ही हो सकती हैं जो दिहाइयों से मौजूद हैं। किसी ने जेल तोड़ने की कोशिश की या ऐसा सोचा भी तो रियासत अपना भरपूर रद्द अमल देगी। आजम नजीर तारड़ ने निगरानी के बगैर कैदी की मुलाकातें नामुमकिन करार दे दी। उस्मा खान की मुलाकात रूल्स की खिलाफ वर्जी पर बंद की गई। जेल के बाहर सूरत हाल खराब करने की कोशिश की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने खबरदार कर दिया। ये हर रोज वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करती हैं और रूल्स के अंदर क्योंकि सियासी गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं है और ये रिपोर्ट हुआ है कि सियासी गुफ्तगू हुई है, तो अब उस्मा खान साहिबा की भी मुलाकात बंद है। आज के बाद ये नहीं होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी की दरख्वास्त दायर कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट के दरमियान मुलाकात। पाक बरतानिया सिक्योरिटी ताल्लुकात, सिक्योरिटी ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बरतानिया में गैर कानूनी तौर पर मुकीम पाकिस्तानियों की वतन वापसी के उमूर पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने शहजाद अकबर और आदिल राजा की हवालगी के कागजात भी बरतानवी हाई कमिश्नर के सुपुर्द किए। आज़ादी इजहार का एहतराम, लेकिन फेक न्यूज हर मुल्क के लिए मसला है। वज़ीर दाखिला ने मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। बलूचिस्तान हुकूमत का बैरून मुल्क मौजूद कलदम तंजीमों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। कलदम तंजीमों के सरबराहों और कमांडर्स समेत 300 से जायद दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली। वज़ीर आला सरफराज भुगटी की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास। इंटरपोल के जरिए रेड नोटिस की कार्रवाई तेज करने की हिदायत। इजलास में दहशतगर्द क़यादत की मकामी सहूलतकारों से कॉल रिकॉर्डिंग्स भी पेश। 11वीं कौमी मालियाती कमीशन का इजलास। विफाकी सूबों को अखराजात की तफसीलात फराहम करने की तजवीज़। विफाक के कहने पर अखराजात का फैसला नहीं होगा। सिंध का मौक़िफ़। चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का सूबों पर अगले 3 साल में टैक्स को GDP के 3% तक करने की जरूरत पर जोर। साबिका फाटा और आबादी समेत 6 से 7 वर्किंग ग्रुप्स बनाने। अगला इजलास 8 या 15 जनवरी को मुनाकिद करने का फैसला। एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध का कौमी मालियाती कमीशन के इजलास पर इजहार इत्मीनान। इजलास अच्छे माहौल में हुआ।
फैसला हुआ है कि ग्रुप्स बनेंगे, वो मालियाती उमूर को लेकर आगे बढ़ेंगे। मुराद अली शाह का इजहार ख्याल। खैबर पख्तूनख्वा ने NFC अवार्ड में साबिक फाटा की शमूलियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का हिस्सा बढ़ाकर 3% करने का मुतालबा कर दिया। मुशीर इत्तलात KP मुज़म्मिल असलम की गुफ्तगू। पाकिस्तानी मैशत को बड़ा रिलीफ। सऊदी अरब ने $3 अरब डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी कर दी। सऊदी अरब ने 2021 में पाकिस्तान को $3 अरब का ये डिपॉजिट फराहम करने का मुआहिदा किया था। 26 नवंबर एहतजाज केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी और डॉक्टर अमजद के खिलाफ भी इश्तिहारी की कार्रवाई की हिदायत कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। पुलिस ने दागल नाके से आगे ना बढ़ने दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी मुलाकात के बगैर पेशावर रवाना हो गए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अफगान महाजरीन की वतन वापसी के लिए सख्त इकदामात का फैसला। सूबाई महकमा दाखिला की गैर कानूनी महाजरीन के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने की हिदायत। किराए के मकानात में मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ भी पुलिस को एक्शन लेने का हुक्म। अफगान महाजरीन कैंप्स मुकम्मल खत्म करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी सामान की क्लियरेंस शुरू कर दी। सरकारी खत के जरिए FBR को आगाह कर दिया। पहले मरहले में 143 कंटेनर्स को चमन और तुरखम पर क्लियरेंस की इजाजत दी जाएगी और दूसरा मरहला अद्वियात और तिब्बी आलात पर मुश्तमिल होगा। तीसरा मरहला तालीमी खिदमात से मुताल्लिक़ अशिया की तरसील का होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अमरीका में पाकिस्तानी नजात शहरी को गिरफ्तार करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान के मुताबिक अमरीका असलहा रखने और हमले की मनसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार लुकमान पाकिस्तानी नहीं अफगान शहरी है। मुलजिम बतौर महाजिर पाकिस्तान में कुछ अरसा रहा, बेशतर जिंदगी अमरीका में गुजारी। वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब मंसूबे के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारिफ कराने का हुक्म। पंजाब के हर गली कूचे में अब एतवार को सफाई होगी। कूड़े करकट से एनर्जी पैदा की जाएगी। कमर्शियल एरिया और सड़क पर कूड़ा करकट फैलाने वालों पर जुर्माने होंगे। कराची के इलाके लांढी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्री में लगी आग 8 घंटे बाद बुझा दी गई। चीफ फायर अफसर के मुताबिक कूलिंग का अमल 7 से 8 घंटे तक जारी रहा। बलोचिस्तान के इलाके शरानी में चलगोजे और जैतून के जंगलात में आग लग गई। जिला इंतजामिया आग बुझाने में मसरूफ। PDMA से मदद तलब कर ली गई। कराची में खुले गटर मौत के कुएं बन गए। एक और दिलखराश वाकया जन्म लेते लेते रह गया। बल्दिया टाउन में खुले गटर में मासूम बच्ची गिर गई। इलाका मकीनों ने फौरी बच्ची को मैन होल से निकाल लिया। वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नीपा हादसा होने के बाद किसी इदारे ने अपना काम नहीं किया। जिसे भी खुले मैन होल का इल्म था वो सब ही जिम्मेदार हैं। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। नीपा चौरंगी वाकये के बाद भी कराची की इंतजामिया ख्वाब गफलत से नहीं जागी। गुरु मंदिर के करीब फुटपाथ पर कई फुट चौड़ा गहरे नाले का ढक्कन गायब। जानलेवा हादसा मुंह फाड़ कर खड़ा है। ट्रैफिक पुलिस ने बैरियर लगाकर आरजी हल निकाल दिया। हैदराबाद के खुले मैन होल जाने निगलने लगे। शहरियों का मुख्तलिफ मकामात पर खुले मैन होल में गिरकर 4 बच्चों की हलाकत का दावा। मुतादिद इलाकों में गटर ढक्कनों से महरूम हैं। इलाका मकीनों ने गटर खुले होने की निशानदही के लिए लकड़ियां लगा दी। हाफिजाबाद में जहरीली दवा खाने से कमसिन बहन भाई जाँ बहक। 3 साला इब्राहिम और 2 साला नूर फातिमा नानी के घर आए हुए थे।
कराची में भारी गाड़ियों ने 1 घंटे में 2 शहरियों की जानें ले ली। कश्मीर रोड पर वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल को रौंद डाला। एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। साइड हबीब बैंक पुल पर ट्रेलर बाइक सवार को रौंद कर फरार। कराची की मजीद 6 अहम शाहराहों पर 1+2 और 1+4 रिक्शों के दाखिले पर पाबंदी आयद। शाहरा फैसल से II चुंदरीगढ़ रोड तक रिक्शों का दाखिला ममनू करार। पंजाब भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ CCD का नॉन स्टॉप एक्शन जारी। लाहौर में मजीद 4 मुल्जिमान मारे गए। सूबे के दीगर शहरों में 3 मुबैना मुनशियात फरोश मारे गए। कोयटा के इलाके खालिकाबाद में कौमी शाहरा के करीब 3 अफराद की लाशें मिली। तीनों अफराद को गोलियां मारी गईं। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन आपस में करीबी रिश्तेदार थे। कोहाट की तहसील लाची बाजार में पुलिस स्टेशन के करीब 2 गिरोहों में फायरिंग का तबादला। 4 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके पेशावर और शांगला में पुलिस कार्रवाइयों के दौरान कत्ल, भत्ताखोरी और जमीनों पर कब्जे में मुलव्विस 3 भाई मारे गए। खैरपुर में औस्ता गाही रोड कश्मीरी पुल के करीब पुलिस मुकाबला, 2 एहलकार जख्मी, मुल्जिमान फरार। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश महंगी पड़ गई। फैसलाबाद में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। फैसलाबाद में बीवी पर तशद्दुद के इल्जाम में शौहर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम पर घर वालों के साथ मिलकर अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाने का इल्जाम। चिन्योट में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। ड्राइवर जाँ बहक और 2 अफराद जख्मी हो गए। पतंगबाजी की इजाजत से मुतालिक ऑर्डिनेंस लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त में नवाज शरीफ, पंजाब हुकूमत, डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर और IG पंजाब को फरीक बनाया गया। ऑर्डिनेंस आइन से मुतसादिम है, दरख्वास्त का मतलब। वफाकी हुकूमत ने ई-मार्किंग के तमाम सॉफ्टवेयर सिंध के तालीमी बोर्ड्स के हवाले कर दिए। 9वीं और 11वीं जमात के सालाना इम्तिहानात ई-मार्किंग पर हो सकेंगे। कराची में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज लियारी में रोबोट के जरिए कामयाब गायनी सर्जरी। रोबोट के जरिए 45 साल मरीज का ट्यूमर और यूट्रस रिमूव किया गया। सिंध में डेंगू ने एक और मरीज की जान ले ली। हैदराबाद की मुतासरा बच्ची जाँ बहक। रवा साल डेंगू से अमवात की तादाद 39 हो गई। 24 घंटे के दौरान मजीद 173 केसेस रिपोर्ट। मुल्क के शिमाली पहाड़ी इलाकों में कल से कमजोर मगरबी सिस्टम असरअंदाज होने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, दीर, चित्राल और स्वात में बेशतर मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्की। पंजाब के स्कूलों में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। 22 दिसंबर से 10 जनवरी तक निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे। जापान के कई इलाके शदीद बर्फबारी की लपेट में आ गए हैं। पहाड़ी और बालाई इलाकों में 5 इंच तक बर्फ पड़ने से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। कई परवाजें मनसूख, ट्रेन का निजाम दरहम बरहम। जंगबंदी के बावजूद गजा पर इसराइली हमले न रुके। 24 घंटों में मजीद 6 फलस्तीनी शहीद, 16 जख्मी हो गए। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल का चौथा रोज दिन के अख्ताम तक सियालकोट ने दूसरी इनिंग्स में बगैर नुकसान के 12 रन बनाए। कराची ब्लूज ने सियालकोट को जीत के लिए 533 रन का हदफ दे रखा है। एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट। इंग्लैंड ने पहले रोज के अख्ताम तक 9 विकेटों के नुकसान पर 325 रन बना दिए। जो रूट 135 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। मिचेल स्टार्क की तबाहकुन बॉलिंग, 6 शिकार करके वसीम अकरम का 400 टेस्ट विकेटों का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला। स्विंग के सुल्तान की जानिब से स्टार्क को मुबारकबाद।
रावलपिंडी पुलिस की दबंग ऑफिसर इंस्पेक्टर इरम खान ने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारतीय हरीफ को पिछाड़ दिया। मजमूई तौर पर सोने के 2 तमगे अपने नाम किए। लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी PSL रोड शो कराने का फैसला। न्यूयॉर्क रोड शो आइंदा हफ्ते के इख्तिताम पर होने का इम्कान। सुरमाई ओलंपिक्स के लिए ओलंपिक मशल एथेंस में मुंतजमीन के हवाले कर दी गई। मशल 6 दिसंबर से 12,000 किलोमीटर तवील सफर शुरू करेगी। दुनिया भर के फुटबॉल शायकीन के दिल की धड़कनें तेज। इंतजार की घड़ियां खत्म होने के करीब। आइंदा साल होने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए टीमों के ड्रॉज और ग्रुप्स का ऐलान आज किया जाएगा। ईरान का अपने फुटबॉल ऑफिशियल्स को वीजा न देने पर ड्रॉज से बाइकआउट का फैसला। पहली बार मेगा इवेंट में 48 टीमें शरीक होंगी। सबसे ज्यादा 104 मैचेस खेले जाएंगे। साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी में 2 रोजा द एरियल टैक एक्सपो का इफ्तिताह। तलबा, फैकल्टी और सनती शराकतदारों ने अपनी इजादात करदा जदीद तरीन ड्रोन प्रोटोटाइप्स और काउंटर ड्रोन सिस्टम्स की नुमाइश की। 2025 का आखिरी सुपरमून। सुपारको के मुताबिक आखिरी सुपरमून पाकिस्तान में 4 और 5 दिसंबर की रात अपने उरूज पर होगा। महकमा मौसमियात और PDMA की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में हल्की बारिश की पेशगोई। सियालकोट, नारोवाल, लाहौर और गुजरावाला में बादल बरसने की तवक्को। और नौजवानों के ग्रुप का जंगल में रहना इम्तिहान बन गया। एक्शन एडवेंचर फिल्म एनाकोंडा 25 दिसंबर को रिलीज की जाएगी।